गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। अभी एक जगह जजिंग के लिए गई थी, बहुत बड़ा फंक्शन था तो मुझे बुलाया था। वहाँ पर कंपटीशन वगैरह थे फाइन आर्ट्स के, तो मैं जाती रहती हूँ और उसका पूरा वीडियो भी आपको अभी कुछ टाइम में मिलेगा दोस्तों। पर आके मैंने मानसवी का जो ब्लॉग है वो देखा, रेखा का। मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही हूँ, मतलब एज ए एक्सपीरियंस, मतलब जो मुझे एक्सपीरियंस है। आज कोई फालतू की बात नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, सीधा मैं मुद्दे की बात करूंगी आप लोगों को, क्योंकि पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देख के, मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने आज उसका ब्लॉग देखा है। देखो, एकदम से किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें देख के समझ में आ जाती हैं। यदि कोई समझदार औरत होगी तो उसे जरूर समझ में आया होगा कि कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं कह रही सपना गलत है, या मैं ये नहीं कह रही कि अलका गलत है। आज मैं अलका का भी नाम लूंगी, है ना। अलका, मैं सबसे ही बात करना चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही है। रेखा अपनी जगह सही है, अलका अपनी जगह सही है, और सपना अपनी सही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें बिगड़ी हैं, है ना। बिगड़ी कहाँ से है दोस्तों। जैसे अब सबसे पहले मैं अलका को लेती हूँ कि अलका ने, चलो ठीक है, अलका चाहती हैं कि सबके लिए वो कुछ करें, ऐसा उनके मन में दिखता है मुझे कि वो ये चाहती हैं, लेकिन हो नहीं पाता उनसे और बात बिगड़ के रह जाती है, ऐसा होता है। और रेखा के साथ ये हुआ कि रेखा के मन में जो भी रहा हो सपना के लिए या कुछ भी हो, उनके घर का मैटर था, तो वो अलका के टच में आई और बात बिगड़ी वहां से। पहले उन्हें लगा कि हम सही कर रहे हैं, और जोश में आके उन्होंने जो उनके घर का फ्रस्ट्रेशन था वो उन्होंने मोबाइल पे वीडियो बना बना के निकालना शुरू कर दिया। तो रेखा की ये सबसे बड़ी गलती थी कि ये चीज़, क्योंकि जब अभी उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ और जब उन्हें लगता है खुद से कि वो बहुत प्यार करती हैं अपने हस्बैंड को, ऐसा वो उन्होंने बोला है। और अभी ब्लॉग देख के भी मुझे ऐसा लग रहा था, जब उन्होंने अपनी सारी जो चैटिंग थी वो दिखाई, तो मुझे लग रहा था यार कहीं ना कहीं ये लेडी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, ऐसा लग रहा था, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो झगड़े सब घरों में होते हैं, हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, कहीं एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, कहीं थोड़े डाउन लेवल पे होते हैं। झगड़े तो होते ही हैं, है ना। कई बार झगड़े सहते 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 औरत ना फिर सोचती है कि नहीं यार अब बहुत हो चुका, अब मुझे नहीं सहना है ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ रेखा के केस में मैंने ये देखा है कि रेखा खुद चाहती है कि वो ना अपने किसी से भी अलग होना नहीं चाहती। नहीं तो औरत एक टाइम के बाद ये सोचती है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है कुछ भी, इतने साल हो गए अब मैं नहीं सह सकती। लेकिन मुझे रेखा का यहाँ पॉजिटिव पॉइंट लगा कि रेखा यहाँ सही है, रेखा अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। और देखो, मैं तो उसके हस्बैंड से भी यही बोलूंगी कि परिवार जितना जोड़ने में अच्छा है उतना तोड़ने में अच्छा नहीं है। जग हंसाई होती है, बहुत ज्यादा जग हंसाई होती है, लोग आपको कितना ट्रोल करते हैं ये शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। आज बार बार शायद मैं उसकी रेखा की जगह होती ना तो मैं शायद बहुत रोती, आज बैठ के मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना वो, फिर भी मैंने देखा आज बहुत कूल माइंड से, मैं तो उसका वीडियो देख के रोने लगी। मैं मतलब कूल माइंड से बहुत अच्छे से उसने ये बनाया है। ठीक है, उसने गलती करी है, उसने वो गलती भी एक्सेप्ट करी है ना। मैं कोई अभी बार बार कह रही हूँ कि मैं निष्पक्ष होके किसी का पक्ष लेके नहीं वीडियो बना रही हूँ, ना मैं सपना का, क्योंकि सपना भी स्ट्रगल कर रही है। सपना की भी दो बेटियां हैं, सपना के साथ भी बुरा हुआ है, सपना के साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो जो सपना के साथ हुआ है। और सपना से मेरी बात भी हुई है, मैं आज आप लोग को बता रही, इतने टाइम से मैंने नहीं बताया था किसी को भी कि मेरी सपना से बात हुई है, लेकिन मेरी सपना से बात हुई और सपना ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन अभी ये सब दिखा नहीं मुझे। तो मुझे आज जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था उसमें मुझे शिकायत यही थी कि सपना तुम कर क्या रही हो ना, जिसने आपके साथ, देखो मैं आज अलका को भी बोलूंगी, अलका ने मतलब करा है, ये नहीं है, वो इतना तो वो खुद भी जानती है कि शायद दूसरों की बातों में आ गया कुछ भी हो, या उसने खुद का माइंड चलाया हो, उसने बुरा तो बोला है सपना के लिए, है ना। तो ये चीज तो उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि उसने बोला है, उसके वीडियोस हैं, सारा प्रूफ है, बल्कि उसकी पूरी पैनल ने बोला है, सब
लोगों ने सपना के लिए बुरा बोला है, इसलिए मैंने सपना को बोला था कि तुम वो चीजें कैसे भूल गए। पर चलो अच्छा है, ये लड़ाई झगड़े ये सब सॉल्व करने में ही भलाई होती है। इनको जितना खींचो उतना नए नए कहते हैं ना कुकुर मुत्ते उगते हैं, और नया नया सब कुछ फिर बातें आती हैं, कुछ यहाँ से आएंगी कुछ वहां से आएंगी, और बात कभी खत्म नहीं होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल चलो अलका ने भी ये सारी चीजें, पर मैं अलका तुम मेरे से छोटी हो और शायद मैं तुम्हें बेटा कह के भी बोल सकती हूँ, तो मैं तुम्हारा मैंने जहां तक एक नेचर देखा है वो मतलब तुम ठीक है, मैंने तुमसे पहले बात भी करी है, तुम चाहती हो कि दूसरों के मामले तुम सुलझाओ, ये मैंने देखा तुम में, लेकिन वो तुमसे बेटा हो नहीं पाते हो। तुम क्या करती हो कि जाके बस बेइज्जती करने लगती हो। ये चीज तुम्हारी बहुत गलत लगती है कि पहले तुम ग्राउंड लेवल तक जाओ, फिर सारी चीजों को लेके आओ। ठीक है, सब तुम्हें इतना ऊपर तक देख रहे हैं, तुम्हें एक मान रहे हैं लोग तुम्हें, तो उस इज्जत से तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम सामने वालों को भी वही इज्जत दो, तुम उसकी इज्जत गिराने मत आओ यहाँ पर। और आज ठीक है, तुम अलका और रेखा तुमने कहा कि तुम दोनों सहेलियां, ठीक है, तो सहेली की इज्जत नहीं गिराते आके, है ना, उसको समझाती, साथ में बैठती, बात करती, अच्छे से सब बताती, तो ये सारा जो एक छवि आई है ना, बिखरी हुई छवि, वो नहीं आती है ना। ये गलत है, कहीं ना कहीं से बहुत गलत है, और गलतियां सभी से हुई हैं, है ना। कुछ समझदारी होनी थी यहाँ पे, जो समझदारी की बहुत कमी दिखी है, सभी में बहुत कमी दिखी है। और सपना के साथ तो देखो, अभी सपना के साथ इतना कुछ बड़ा हादसा हुआ है, तो इसलिए उसको तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, है ना। उस ऐसे समय पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसे समय पे समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, कुछ ऐसा देख के दिमाग बिल्कुल हावी होने लगता है, उसे लगता है कि अरे यार ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और सपना ने बहुत कूल माइंड से सारी चीजें सही हैं, ये मैंने देख लिया, इतने सारे वीडियोस उसके खिलाफ बने, उसको लेके इतना ट्रोल किया गया, सब कुछ बोला गया, लेकिन शांति से उसने ये सारी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढा और शांति से सब कुछ किया। लेकिन अभी सपना मुझे बस थोड़ा सा आपसे शिकायत है, मैं खुल के बोलूंगी अपने चैनल पे, क्योंकि सबको अधिकार है कि तुम जब रेखा ने कुछ किया तुरंत तुमने एक्शन लिया, सब कुछ किया, लेकिन इतने टाइम से तुम्हें लोग ट्रोल कर रहे थे, तब तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने मुझसे बोला था कि धैर्य से करोगी, यही बोला था ना, कहाँ है बेटा वो? बस इतना पूछ रही हूँ, कहाँ है? क्योंकि बहुत लोगों की जो तुम्हें चाहते हैं उनकी खुद की मतलब जो कहना चाहिए ना कि जो तुम्हें इस हद तक चाह रहा है, तुम्हारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, उनको भी मानसिक क्षति हुई है तुम्हारे इसके कारण, जो तुमने अभी किया है वो गलत है। बस इतना मुझे गलत लगा है बेटा, मैं जो गलत है उसको गलत बोलूंगी, जो सही है वो सही बोलूंगी। मुझे यहाँ किसी से कोई बुराई नहीं है, ना मुझे रेखा बुरी है और ना मुझे अलका बुरी है, ना मुझे सपना बुरी है, ना अलका की कोई पैनल बुरी है। मैं नहीं कह रही, किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रही कोई, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। पर्सनली तो किसी का किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, आके कोई हाथापाई नहीं हुई है यहाँ पर, है ना। तो बस आगे से मैं सिर्फ अलका को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अलका, किसी का भी केस लो ना बेटा, उसे अंत तक पहुंचाना और पूरा सॉल्यूशन करके, ताकि जो तुम्हारी खुद की छवि तुमने बिगाड़ी है ना, वो छवि भी तुम्हारी ठीक हो सकता है तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगे तो वीडियो बना के बोल देना, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं आज मतलब कल भी मैंने लाइव देखा तुम्हारा, और आज भी रेखा का वीडियो देखा, तो मुझे रेखा ने जब इतना बड़ा आके माफी मांग ली, सपना से भी मांगी, सबसे मांगी, तो ये बहुत बड़ा दिल होता है ना, और सामने वाले को उसको माफ भी कर देना चाहिए। हाँ, आगे से यदि कोई गलती फिर उनकी तरफ से होती है 1% भी, तो फिर तो देखो वो खुद की छवि खुद ही बिगाड़ लेंगी, लेकिन एक बार तो सबको माफ किया जाता है ना। उसने गलती करी है तो अपना हक है ये कि हम उनको माफ कर दें। मेरे से कौन कौन एग्री है ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब मैंने पूरा शांति से उसका वीडियो देखा है, मानसवी ब्लॉग को बहुत शांति से देखा, और रेखा ने जो जो चीजें बताई, मतलब बहुत मतलब जब से इसका केस आया, जब से ही मैं उसको वॉच कर रही हूँ ना, लेकिन आज का वीडियो में मुझे कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस से समझ में आता है
कि उस बंदी को पश्चाताप है और उसको ट्रोल ना करें। अब आप लोग, अभी भी मैंने देखा बहुत सी लेडीज जो मतलब आके गंदा गंदा लिख रही हो, ठीक है आपका फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अब छोड़ो। आगे से यदि कुछ होता है तो आप लोग खुले हो, आपको जो भी एक्शन लेना है लो, आप लोग को जो भी करना है करो। कोई बुराई नहीं कर रहा है, कोई कुछ को रोक नहीं रहा, किसी ने किसी के हाथ नहीं रोके, किसी ने किसी का मुंह नहीं रोका किसी को कुछ बोलने के लिए। बस इतना मेरा है। और अभी आप लोग ये भी नहीं बोलना कि मैं अलका की कुछ वो कर रही हूँ, बड़ाई कर रही हूँ, कुछ नहीं। जैसा मुझे दिखता है वैसा मैं बोलती हूँ। अलका ने जो बुरा किया था उसके लिए मैंने बखूबी बोला है कि अलका ने ये चीज बुरी करी है ना। बस लेकिन मुझे ये लगता है कि अलका ये चाहती है कि हम जाके सबका मामला सुलझाएं, तो ठीक है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज को बोलते हैं कि नहीं यार हम करेंगे, आप वो कराएं, तो करो, कोई मना नहीं है। बहुत से लोग हैं प्रॉब्लम में, आप सबका सॉल्यूशन दो, लेकिन उसका फुल सॉल्यूशन दो, है ना, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा देती हो तो तुम्हारी खुद की छवि बिगड़ रही है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इतना, यार पता है गंदा लगता है सुनने में, बहुत गंदा लगता है कि इतना गलत गलत बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। हम लोग औरतें ही यार यहाँ पे, है ना, एक दूसरे के लोग उस चीज का मजाक बनाते हैं। आदमी आके कमेंट करके जाते हैं कि ऑनलाइन लड़ाई चल रही है। अभी तक तो घर में लड़ाइयाँ चलती थी, अब औरतों की ऑनलाइन लड़ाइयाँ चल रही। अब ये और कसर रह गई कि ये यूट्यूब तो माध्यम था कि मतलब आके कुछ सीखे या कुछ करें, लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, मेरे को खुद भी आए हैं और लोगों के भी जा जाके मैंने पढ़े हैं कि ये सारी बातें भी वहां पर लिखी जाती हैं। तो भलाई इसमें कि अपना ही कुछ अलग करो, है ना, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात और बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को मेरा कॉमेडी वाला सीन अच्छा लग रहा है, कुछ को बुरा लग रहा है, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं कभी कॉमेडी लेके आऊं, कभी अच्छा लेके आऊं, है ना, क्योंकि मेरा एक खुद का एक है कि मुझे अच्छा लगता है और मैं भी को मेंटल पीस रहता है। मैं सही बताऊं, मुझे मतलब टेंशन नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मेरे कारण किसी के चेहरे पर यदि हंसी आई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल इतना तनाव का माहौल रहता है और कोई मतलब 2 मिनट भी यदि मुझे लगता है कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसके चेहरे पर जस्ट हंसी आ जाए। बाकी यदि मैंने किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोला है, जो शब्द आप लोगों को अच्छे नहीं लगे, उसके लिए भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, है ना, कि कुछ कुछ शब्द मेरे वीडियोस में आप लोगों पर, जैसे हम लोग की बुंदेलखंडी भाषा है दोस्तों, उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी कहते हैं ना, जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो वो मैंने उसमें बोल दिया। लेकिन कभी हम लोग रोज के मतलब डेली के जो वर्ड्स रहते हैं, डेली की जो टॉकिंग रहती है, उसमें हम लोग ऐसा कुछ भी, आपको मेरी बात, अभी मैं जो बात कर रही हूँ सिंपल हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन जो मदर टंग है वो चीज तो एक अलग है ना, कि हम लोग बुंदेल, अब सबका अपने अपने एरिया का एक लैंग्वेज होता है कि नहीं होता है। तो हमारे एरिया का भी लैंग्वेज है, तो हमने उस लैंग्वेज में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऐसा नहीं है कि करीब मैं कहूँ तो 80% लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया है। 20% लोग जो मुझसे बोले कि तुम्हारी एक डिग्निटी है, तुम इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो मैं ये बोल रही कि ये मेरी मदर टंग है यार, है ना, मैं मतलब क्या बोलना चाहिए, मैंने ये भाषा बचपन से देखी है अपने घर में। मेरी मम्मी बुंदेलखंड की, मतलब हम लोग बुंदेलखंड नहीं, विदिशा भी बुंदेलखंड में आता है, सागर बीना साइड की मेरी माँ है, तो मतलब ये लैंग्वेज हमने बचपन से सुनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग की जबान पे है। लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ यदि आप लोगों को लगा है तो मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और यहाँ पर झुकने में ही भलाई है। और आज सच में रेखा मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, भगवान करे आपके हस्बैंड वापिस आ जाए और आपका परिवार अच्छे से हो जाए। और सपना तुम भी खुश रहो बेटा, 2 बच्चियां हैं तुम्हारी, और अलका तुम भी खुश रहो और जो खुशखबरी यदि देने वाली हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो मैं जो बोलती हूँ सिर्फ फन है ना, कोई वो नहीं है। मैंने अपने यदि ब्लॉग में बोला है तो बुरा लगा हो तो सबके सबसे सॉरी बोल रही हूँ ना। यदि ब्लॉग में कुछ बुरा लग गया हो मस्ती मजाक करने में तो सॉरी, है ना। और कविता इतनी अच्छी लगी आप लोग को, उसके लिए भी आप लोग ने इतने कमेंट करे, तो सभी के लिए दिल से धन्यवाद, है ना, ठीक है पर चलिए अब मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। आप लोगों से बात करते करते हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए होंगे
तो चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। लाऊंगी मैं कुछ अच्छा सा, क्योंकि हाँ एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा ये चैनल मैंने ब्लॉगिंग के लिए और रिएक्शन के लिए दोनों के लिए रख रखा है। इसलिए ये चीज ना भूलें कि अपना दिखाओ, है ना। यहाँ पे हमें जो कंटेंट देगा हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, है ना। इसके लिए किसी के हाथ नहीं रुके। आपको देखना हो देखो, अच्छा लग रहा हो तो देखो, नहीं अच्छा लग रहा हो तो मत देखो, है ना। सीधी बात है। देखो जिसको अच्छा लगता है वो तो देखता ही है, कमेंट भी करता है, और जिसको बुरा लगता है वो स्किप कर करके देख ले, बंद ही कर दे, और क्या। चलिए ठीक है ना। ओके बाय बाय दोस्तों।